हेलो स्टूडेंट। मैं हरदेश शर्मा आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में हर दिन कुछ ना कुछ नया लेकर आता हूँ। आज भी हम कुछ नया सीखेंगे, तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे साझेदारों को लाभ का आश्वासन या गारंटी किस प्रकार दी जाती है। इस अध्याय में हम ये देखेंगे कि कभी-कभी फर्म के हित में किसी ऐसे व्यक्ति को साझेदार बना लिया जाता है जो हमारे लिए किसी क्षेत्र विशेष में अपनी विशिष्ट योग्यता रखता हो। यानी साझेदार जो होते हैं वे अन्य साझेदार ऐसा मानते हैं कि अगर इस व्यक्ति को व्यवसाय में जोड़ा जाएगा, हमारे व्यापार में साझेदार बनाया जाएगा, तो ये अपनी विशिष्ट योग्यताओं जानकारी के आधार पर हमारे व्यवसाय में अधिक लाभ कमाएगा और हम भी अधिक लाभ कमाएंगे। तो ऐसे साझेदार न्यूनतम लाभ के संबंध में अपने पुराने साझेदारों से ये आश्वासन चाहता है कि उसे भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई हानि ना हो। तो जब वह नया साझेदार व्यवसाय में आता है तो वह पुराने साझेदारों से ये आश्वासन चाहता है कि उसे भविष्य में किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो। तो उसके बदले में दिया गया आश्वासन या गारंटी ही साझेदारों को लाभ के अंदर दी गई आश्वासन या गारंटी कहलाता है। ये गारंटी हमारे लिए 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्म द्वारा गारंटी, यानी नए साझेदार को किसी फर्म के द्वारा जो गारंटी दी जाती है वह फर्म द्वारा गारंटी कहलाती है। दूसरी गारंटी है हमारे लिए साझेदार द्वारा गारंटी। ऐसी गारंटी के अंदर फर्म के जो साझेदार होते हैं, पुराने साझेदार, चाहे वो ए बी सी, इनमें से कोई एक साझेदार उस नए साझेदार को गारंटी देने का कार्य करता है। तीसरा पॉइंट है साझेदारों द्वारा फर्म को गारंटी। जो नया साझेदार आ रहा है वह फर्म को गारंटी देने का कार्य करता है। और चौथा है साझेदार द्वारा फर्म को तथा फर्म द्वारा साझेदार को एक साथ गारंटी देना। यानी यहाँ पे साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म के द्वारा साझेदार को, दोनों को ही एक दूसरे के द्वारा गारंटी दी जा रही है। अब हम सर्वप्रथम बात करेंगे सबसे पहले फर्म द्वारा गारंटी किस प्रकार होती है। तो इसका हम पहला पॉइंट देखते हैं जो है हमारे लिए फर्म द्वारा गारंटी या सभी साझे द्वारा दी गई गारंटी। यहाँ समझेंगे वितरण योग्य लाभों में गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा उसके लाभ विभाजन अनुपात से ज्ञात कर लिया जाता है और शेष लाभ को हम शेष साझेदारों में उनके लाभ विभाजन के अनुपात में बांट देंगे। यानी नए साझेदार को जितना हिस्सा गारंटी में देना है फर्म को, वह फर्म के द्वारा या साझेदारों द्वारा उसको प्रदान कर दी जाती है और उसके बाद शेष बचे लाभ को साझेदार अपने पुराने लाभ हानि अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। तत्पश्चात गारंटी प्राप्त साझेदार को हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम होता है उसकी पूर्ति शेष साझेदारों के लाभ हानि अनुपात से की जाएगी। यानी कभी कभी क्या होता है कि गारंटी प्राप्त साझेदार का जो हिस्सा होता है वह गारंटी की राशि से कभी कभी कम भी हो जाता है, तो उस कम हिस्से की पूर्ति करने के लिए शेष साझेदारों के लाभ हानि अनुपात से उसकी पूर्ति कर ली जाती है। एक नोट के रूप में महत्वपूर्ण पॉइंट है, गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से यदि अधिक हो तो वह अधिक राशि ही प्राप्त करेगा, उसे न्यूनतम राशि नहीं दी जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट है इसी का दूसरा नोट के अंदर, यदि फर्म को हानि होती है और गारंटी प्राप्त साझेदार गारंटी की राशि प्राप्त करेगा। यानी यदि फर्म को हानि हो भी जाती है तो उस स्थिति में भी हम साझेदार को गारंटी की राशि प्रदान करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे लिए, कभी कभी प्रश्न में शेष साझेदारों द्वारा गारंटी की राशि वहन करने का अनुपात दिया रहता है, तो हमें उसी अनुपात में शेष साझेदारों द्वारा गारंटी की राशि की पूर्ति करनी होगी। यदि प्रश्न में गारंटी की राशि वहन करने का अगर हमें प्रश्न में अनुपात दिया जाए तो उस अनुपात के अंदर ही हम शेष साझेदारों की गारंटी की राशि की पूर्ति भी प्रदान करेंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट,
साझेदारों द्वारा गारंटी देना, पहला फर्म वाला हमने समझ लिया था। अब साझेदारों द्वारा गारंटी किस प्रकार दी जाती है इसकी हम बात करेंगे। यदि गारंटी किसी साझेदार विशेष के द्वारा दी गई है, यानी फर्म के अंदर ए बी सी राम मोहन सोहन अलग अलग साझेदार होते हैं, तो किसी एक विशेष साझेदार के द्वारा अगर ये गारंटी दी जाती है तो फर्म के वितरण योग्य लाभ जो समस्त साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांट दिए जाएंगे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि फर्म के जितने भी वितरण योग्य लाभ होंगे वो समस्त साझेदारों में उनके लाभ हानि अनुपात में बांटे जाएंगे। लेकिन गारंटी प्राप्त साझेदार का हिस्सा गारंटी की राशि से जितना कम होगा उतनी ही राशि गारंटी देने वाले साझेदार के हिस्से से घटाई जाएगी और गारंटी प्राप्त करने वाले साझेदार के हिस्से में वह राशि जोड़ दी जाएगी। इस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉइंट, जो कहता है कि साझेदारों द्वारा फर्म को गारंटी दी जाए। यदि कोई साझेदार फर्म के लिए किसी निश्चित न्यूनतम अनुपात में आय कमाने की गारंटी देता है और वह साझेदार उस गारंटी की राशि को फर्म के लिए नहीं कमा पाता है, तो ऐसी कमी की राशि उसके पूंजी खाते से प्राप्त की जाएगी। तो आपको यहाँ ध्यान रखना है कि साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी दी जाती है और नया साझेदार यह कहता है कि मैं फर्म को एक निश्चित अनुपात में आय कमाने की गारंटी देता हूँ, और यदि वह उस फर्म को वह गारंटी की राशि कमाकर नहीं दे पाता है तो उस प्राप्त होने वाली कमी को हम उस नवीन साझेदार के पूंजी खाते से उसे प्राप्त करेंगे। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। प्रश्न में कहा गया कि साझेदार ए व स 5-3-2 के अनुपात में अपना लाभ का विभाजन करते हैं। सी फर्म को न्यूनतम 60,000 कमाने की गारंटी देता है। यहाँ पे जो नया साझेदार सी है वह फर्म को गारंटी देता है कि वह 60,000 रुपये कमा कर देगा, लेकिन स फर्म के लिए केवल 40,000 रुपये ही कमा पाता है, यानी कि अर्जित कर पाता है। तो इस स्थिति में फर्म के द्वारा कुल कमा गया लाभ 1 लाख रुपये है और साझेदारों के में बांटने के लिए हमें लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है। अब आपको यहाँ पता है कि 60,000 कमाने की बात सी ने कही थी और वह 40,000 रुपये ही कमा पाया है, तो 60 में से 40 कमा लिए और बाकी के कितने बचे, 20,000 रुपये हम उसके खाते से प्राप्त कर लेंगे। तो ऐसा यहाँ पे हुआ है, हम देख सकते हैं। हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना लिया है। डेबिट और क्रेडिट साइड हमारे पास है। सबसे पहले हम प्रश्न में दिए गए प्रॉफिट को लिखेंगे 1 लाख रुपए। उसके बाद हमने जो 60 में से 40 उसने कमा लिए, बचे हुए 20,000 जो थे वो गारंटी अमाउंट को हम यहाँ लिख देंगे 20,000 और हमें कुल प्राप्त हो जाएगा 1,20,000 का टोटल। अब इसे हम उनके जो पुराने अनुपात हैं 5, 3 और 2 के अनुपात में इन्हें बांट देंगे, तो हमें 60, 36 और 24,000 की राशि प्राप्त हो जाएगी। अब आपको एक चीज़ का यहाँ ध्यान रखना है, इस प्रकार वास्तव में उसने केवल 4,000 का ही लाभ प्राप्त हुआ है, क्योंकि उसके द्वारा गारंटी की राशि में से 60 में से 40, 20,000 उसकी पूंजी खाते से चार्ज की गई है। अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, साझेदारों द्वारा फर्म को तथा फर्म द्वारा साझेदारों को एक साथ दी गई गारंटी क्या होती है, किस प्रकार दी जाती है। साझेदारों द्वारा दी गई गारंटी दिए गए लाभ में से उसके कम आय कमा कर दी है, तो अंतर की राशि को उससे वसूल कर लाभ हानि नियोजन खाते में क्रेडिट किया जाएगा और फर्म ने जिस साझेदार को न्यूनतम लाभ की गारंटी दी है उस न्यूनतम राशि के बाद शेष बचे हुए लाभ को लाभ विभाजन अनुपात में बांटेंगे यदि लाभ अपर्याप्त होता है। तो इस स्थिति के अनुसार हमें इन बातों का ध्यान रखना है। इन्हीं पॉइंट्स के साथ हमारा ये लेसन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेकंड लेसन स्टार्ट करेंगे। होमवर्क में आपको क्या करना है वह आपको वीडियो के नोटिफिकेशंस में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से क्वेश्चन आंसर्स कर लें।